तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर की खबर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, मेयर शील धाबाई के खिलाफ बगावत। जी हां, ग्रेटर नगर निगम के बीजेपी पार्षद लामबंद हुए हैं। बीजेपी पार्षदों का एक गुट लामबंद हुआ है और कार्यवाहक मेयर और आयुक्त के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। 52 से ज्यादा बीजेपी पार्षद पार्टी ऑफिस पहुंचे और पार्षदों ने संगठन महामंत्री से मुलाकात भी की है। अब इनकी जो परेशानी है वो ये है कि साधारण सभा की बैठक नहीं हो रही है। इसी की बैठक नहीं बुलाने से ये सभी नाराज हैं। वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से ये सभी पार्षद खफा हैं। और आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक इन पार्षदों की बैठक चली है एक होटल में। तो आपको बता दें कि ग्रेटर मेयर शील धाबाई, जिनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के पार्षदों ने बगावत कर दी है और साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने से ये सभी पार्षद जो हैं वो नाराज हैं। और उनका ये कहना है कि हम अपने क्षेत्र में जनता को जवाब क्या दें जब हम विकास कर ही नहीं पा रहे। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। लवली, सबसे पहले तो इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त तमाम जो पार्षद हैं वो बीजेपी मुख्यालय में जो संगठन महामंत्री हैं उनसे मुलाकात करने के बाद में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में काफी देर तक चहलकदमी चली। 15 से 20 मिनट तक संगठन महामंत्री के साथ में इन तमाम पार्षदों की चर्चा चली और पार्षदों ने अपनी अपनी जो समस्याएं थी, अपनी अपना जो बातें थी वो संगठन महामंत्री के समक्ष रखी। और पार्षदों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से भी मिलकर के अपने मन की बात करेंगे। उन्हें भी बताएंगे कि किस तरह से जो राजधानी जयपुर का जो ग्रेटर नगर निगम है, जिसमें बीजेपी का बोर्ड बना और बहुत मेहनत की बीजेपी ने, जहां पर 150 पार्षद थे और उसमें से 88 पार्षद जो थे वो जीत करके आए। मेयर सौम्या गुर्जर का निर्वाचन किया गया, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद में आज के जो हालात हैं उसको लेकर के उन्होंने अपने जो मन की बात थी वो संगठन महामंत्री तक पहुंचाई है। इससे पहले एक होटल के अंदर ये तमाम पार्षद इकट्ठे हुए थे। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को यह कहकर के बुलाया गया था कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन है तो उसकी तैयारी के सिलसिले में चर्चा की जाएगी। लेकिन जो पार्षदों से बात हुई है तो ये बताया जा रहा है कि मेयर जो सौम्या गुर्जर के बाद में जो शील धाबाई का जो कार्यकाल है उसको लेकर के जो कुछ पार्षद ऐसे हैं जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। मेयर और कमिश्नर को लेकर के उनका एक कहना है कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो शील धाबाई हैं उन्होंने इन तमाम बातों से इनकार किया है। हमारी उनसे कुछ देर पहले न्यूज 18 की फोन पर बात हुई है, उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा हम समान तरीके से सभी पार्षदों को साथ में लेकर के हर वार्ड में काम कराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब पार्षद कौन सच्चा कौन झूठा है तो ग्राउंड रियलिटी बताएगी, लेकिन फिलहाल ये सियासी हलचल जो है वो राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में देखने को मिली है। और ये वही ग्रेटर नगर निगम है जहां पर कुछ दिनों पहले ही बीवीजी सफाई कंपनी के भ्रष्टाचार के मामले के छींटे बीजेपी की मेयर सौम्या गुर्जर पर पड़े, उनके पति को जेल जाना पड़ा, सौम्या गुर्जर सहित 4 पार्षदों का निलंबन हुआ। एक सियासी अखाड़ा बन गया है ग्रेटर नगर निगम। अब बीजेपी के लिए डबल चुनौती है। एक रोकना चाहेंगे लवली, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त खुद मेयर शील धाबाई हमारे साथ जुड़ गई हैं। शील धाबाई जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू। शील जी, आपकी ही पार्टी के जो पार्षद हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं देखिए, रोज आप देख रहे हैं कि आए दिन रोज उद्घाटन हो रहे हैं, रोज अखबार ये सारे फोटो ये अखबारों में और उस पर डाल रहे हैं और मिनिमम काम सारे सबके हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको कि ये कह के जितेंद्र श्री माली ने बुलाया था कि प्रदेश अध्यक्ष जी की 24 तारीख को जो जन्म दिवस है उसके संबंध में हमें चर्चा करनी है। अधिकांश पार्षदों को कह के बुलाया गया था, उनको पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। आने के बाद उन्हें पता चला और ये पछतावा भी हुआ कि हमें ये कह करके बुलाया गया था कि आप ये बताओ किसका काम नहीं हो रहा है। 2-4 लोग जो इंटेंशनली
जो प्रदेश अध्यक्ष के कल प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं। बाकी कोई पार्षद ऐसा नहीं है जिसके काम नहीं हुए। उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो शील जी शील जी, तो ये कम्युनिकेशन का गैप तो है पार्टी में, कम से कम इतना तो क्लियर हो गया। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। इनमें से कोई भी आके बता देना पीछे से क्या क्यों करते हो, मेरे सामने आके बताए ना। मैं इनकी सारी लिस्ट दे देती हूँ ना काम की, सारे इनके फोटो दे देती हूँ, सारे फोटो दे देती हूँ जो इनके उद्घाटन हो रहे हैं। मुझे नाम बताएं कौन से पार्षद हैं, एक बार नाम तो बताएं मुझे। आपने कल आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी। नहीं शील जी, तो देखिए कम्युनिकेशन गैप हुआ ना, कम्युनिकेशन गैप तो आप इसको मानेंगे कि हाँ पार्टी में एक रूपता नहीं है, जिसकी बात बीजेपी लगातार करती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। डेली सारे पार्षद में से आके मिलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, सॉल्यूशन भी होता है उनका। ये सिर्फ 2-4 लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम हुआ है उसके विरोध की वजह से ये सारा कर रहे हैं। ये पार्टी देख लेगी, इनको पार्टी देख लेगी ना कितना काम हुआ है। ये पार्टी अपने आप इनसे जवाब कर लेगी। ठीक है शील जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। लवली, तो अब मान लिया जाए कि जो स्थिति अब बन रही है, जो विवाद लग रहा था कि बहुत ज्यादा गहरा सकता है, वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए, शील धाबाई को कॉन्फिडेंस है, शील धाबाई पर संगठन का भरोसा है, सरकार का भरोसा है, और इसी वजह से ओबीसी की सीट जब खाली हुई तो कई दावेदार थे, लेकिन सरकार ने शील धाबाई का मनोनयन किया और लगातार शील धाबाई के कार्यकाल को सरकार बढ़ा भी रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है, जो स्वायत्त शासन विभाग है, साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है, उसको लेकर के भाजपा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी कल कार्यक्रम में शिरकत की थी शील धाबाई ने, और लगातार वो बीजेपी के पार्षदों के लिए और बीजेपी के कार्यक्रमों में शरीक होती रही हैं। तो ऐसे में स्पष्ट यह है कि बीजेपी की ओर से तो झंडी क्लियर है, लेकिन कुछ पार्षद हैं जो अपनी मांगों को, अपनी बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अब ये जो पार्षद है अभिषेक, ये खुलकर के सामने भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर ये सामने कुछ बोले तो सारी बातें क्लियर हो, लेकिन ये लोग पीछे से इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुलाकात का उन्होंने अपने चलिए ठीक है, उन्होंने संगठन ठीक है लवली, अब देखना है होगा कि जो पार्टी है वो इस परेशानी से कैसे निपटती है, क्योंकि परेशानी तो है कहीं ना कहीं, जो कम्युनिकेशन गैप है उसे पार्टी कैसे दूर करती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गांव की सरकार के पहले चरण के चुनाव की। कल प्रदेश के 2 जिलों में पंचायत के चुनाव होंगे, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अलवर, धौलपुर में पंचायत का रण होगा। कल 16 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और इसके लिए पोलिंग पार्टियां जो हैं वो आज रवाना हुई। वार्ड का वॉर होगा जोरदार। 2 जिलों में पंचायत का रण। पहला चरण, तैयारियां पूरी। गांव की सरकार। तैयारियां पूरी है गांव की सरकार के पहले चरण के लिए। पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग के बाद मतदान केंद्र पर रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है ताकि पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जा सके। अलवर जिले में पहले चरण में तिजारा, बहरोड, कोटकासिम और नीमराणा ब्लॉक में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पहले चरण में 16 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। साथ ही 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल मतदाता 6,89,755 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 3,27,417 है, जबकि पुरुष मतदाता 3,62,338 हैं। ईवीएम मशीन के जरिए होगा पंचायत चुनाव। अलवर में पहले चरण में 973 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। करीब 2,500 पुलिसकर्मी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
117 अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कराएंगे और आपके मीडिया के माध्यम से मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मत का उपयोग करें। हमने जो विशेष योग्यजन हैं और वृद्धजन हैं उनके लिए भी प्रत्येक लोकेशन पर अपने व्हील चेयर की व्यवस्था की हुई है, वहाँ जा कर के वो आसानी से अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। बूथों पे करीब 1490 कांस्टेबलों को बूथों पे नियुक्त किया गया है और 985 होमगार्ड बूथों पे लगाई गई है। इसके अलावा क्रिटिकल पे मोबाइल पार्टियों में उसमें अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। तैयारी धौलपुर में भी पूरी है। सुरक्षा से लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। धौलपुर में 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,33,278 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल 1,29,329 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। राजाखेड़ा में 4 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,18,457 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल 1,18,457 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। पूर्ण सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान परिसर में 1-4 का एक्स्ट्रा जाब्ता डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जितने भी मतदान स्थल हैं उनमें अमूमन 50% को संवेदनशील या अति संवेदनशील मानते हुए उन पर 1-4 का एक्स्ट्रा जाब्ता दिया गया है और एक सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी वहां स्टैटिक रखा गया है। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। और इसी के लिए अलावा जो है ईवीएम के और जो मतदान कार्यों को की उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। संवेदनशील असंवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। तैयारी पूरी है। अब आपकी बारी है। पंचायत के रण में सही उम्मीदवार को चुनिए। घर से निकलिए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर जिले में पंचायत चुनाव का रंग अपने परवान पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात प्रचार किया जा रहा है। जिले में श्रम मंत्री टीकाराम जूली और सांसद बालकनाथ सहित जिले भर के नेताओं ने नुक्कड़ सभाओं के जरिए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। जगह जगह रैली और सभाएं की गई। अलवर जिले में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन निर्दलीय और बागियों को भी कम नहीं आंका जा रहा। ये वर्तमान समय भारत की आजादी के 75 वर्ष हम सब लोग मना रहे हैं। हम सबकी जानकारी में है कि पंचायती राज चुनाव के लिए आज हमारे पंचायत समिति वार्ड और जिला परिषद वार्ड की 5 पंचायत समिति तिजारा, कोट कासिम, नीमराना, बहर रोड और मुंडावर की पार्टियां आज हम रवाना कर रहे हैं। तो 2 जिलों के पंचायत का रण कल दिन भर देखिए कवरेज नेवर बिफोर। तो 76 सीटें, 2 जिले, 3 चरण। उपचुनाव से पहले परिषद पंचायत का रण। बीस, 23, 26 अक्टूबर देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान। कवरेज नेवर बिफोर। तो चलिए अब बात करते हैं 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। 2 सीटों के उपचुनाव में विकास इस बार बड़ा मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस 2.5 साल में गहलोत सरकार के कामकाज और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को चुनाव में मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी गहलोत सरकार पर इस बहाने से तंज कस रही है, लेकिन उपचुनाव को
विकास के मुद्दे पर लाना कांग्रेस की बड़ी जीत है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। निश्चित रूप से जो गुड गवर्नेंस और विकास और अच्छा बजट हमारी सरकार ने दिया, ये हमारे को सहायता कर रहा है। और केंद्र की सरकार जो 7 साल में कुछ नहीं कर पाएगी, झूठे दावे के अलावा या वादों के अलावा या झूठे भाषण के अलावा। वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में कांग्रेस सीधे तौर पर विकास को मुद्दा बना रही है। दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जीत कांग्रेस की होगी, क्योंकि जहां गहलोत सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है, वहीं बीजेपी मुद्दा विहीन सियासत में जनता को उलझा रही है। एक भी ऐसा मुद्दा बीजेपी ने 2.5 साल में कोई आंदोलन नहीं किया राज्य की सरकार के खिलाफ कि साहब इस मुद्दे पे वो फैल हुई। और हमने 40 बार जो है सत्ता में रहते हुए भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, सत्ता और संगठन ने मिलकर के केंद्र की नीतियों के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए हैं, पैदल मार्च किए हैं, मौन व्रत किए हैं। ये तो आपस में लड़ने से ही नहीं चूक रहे हैं, एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। बीजेपी में अंतर्कलह का आरोप लगाते हुए डोटासरा ने कहा कि जनता के लिए काम करने वाले दिवंगत विधायक के बेटे कन्हैया लाल का टिकट काटकर बीजेपी ने अपनी सोच जनता के सामने जाहिर कर दी है। वो तो 2.5 साल पूरा हुआ नहीं, उसके बेटे को 2 बार प्रधान बन गया गौतम लाल जी के, उसको तो टिकट नहीं दिया, उसको तो नकार दिया उन्होंने। तो आप समझ जाइए कि बीजेपी में फैसले आरएसएस करता है। आरएसएस अपनी चोटी का चेला होना चाहिए, उसको देता है जो ज्यादा झूठ बोल सकता हो, ज्यादा भ्रम फैला सकता हो, ज्यादा मोदी कर सकता हो, ऐसे लोगों को टिकट देती है। जहां कांग्रेस बीजेपी में अंतर्कलह का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को मात देने के लिए जनता का ध्यान भटका रहे हैं। एक्चुअली वो आपस के झगड़े में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक अधिष्ठान को आगे लेके चलती है, हम एक मुखी होकर काम कर रहे हैं, हम अनुशासित पार्टी हैं। और जो बयान आज कांग्रेस अध्यक्ष के बार बार आ रहे हैं, ये बता रहे हैं उनसे उनकी मानसिक स्थिति और पार्टी की स्थिति के बारे में। तो निश्चित रूप से दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं जोधपुर में निजी दौरे पर आए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर घेरा। हर मोर्चे पर उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार देने की बात हो, महंगाई की बात हो, हर जगह। यहाँ चीन हमारी बॉर्डर पे आके हम अंदर घुस रहा है, लगातार चेतावनी मिल रही है। कश्मीर में जो हो रहा है, लगातार लोगों को मारा जा रहा है। मुझे डर है कि वो स्थिति पैदा ना हो जाए जो सन 90 के दशक में पैदा हुई थी। तो हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। प्रदेश का मौसम चुनावी है, तो वार पलटवार और जीत के दावों की झड़ी यूं ही लगती रहेगी। लेकिन इतना तय है कि उपचुनाव में कांग्रेस का विकास वाला मंत्र काम करता दिख रहा है। खासकर वल्लभनगर और धरियावद जैसे ग्रामीण सीटों के मतदाताओं के लिए बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे पर बढ़त बनाती दिख रही है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात डेंगू मुक्त अभियान की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं डेंगू मुक्त अभियान की।
प्रदेश में मौसमी बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह एक्शन में आ गई है। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले और दूसरी मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में डेंगू के 6000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जो चिंता का विषय है। डॉक्टर रघु शर्मा ने अधिकारियों को एंटी लार्वा गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही मरीजों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही डेंगू को लेकर 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मौसमी बीमारी के बढ़ते कहर के बीच चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। हमारे साथ में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने आज मीटिंग ली है और खास तौर से बेड्स की कमी जो है वो चिंता का सबब बनी हुई है प्रदेश में। किस तरह के निर्देश आज अधिकारियों को दिए? देखिए, बेड्स की कमी नहीं है। कुछ जिला अस्पताल और बड़े अस्पतालों में रेफरल केसेस ज़्यादा आए हैं, तो हमने पहले तो ये कहा है कि भाई जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उप जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ से अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफ़र नहीं किया जाए। जो संभव हो ट्रीटमेंट वहाँ करें, दवाइयों की सुनिश्चितता वहाँ रहे, जांच की सुविधा वहाँ रहे। उसके बाद जो रेफर्ड केसेज आ रहे हैं उनको चाहे सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक जहाँ बेड खाली हों, या जैसे जयपुर में RUHS को हमने कोविड में काम में लिया था, उसको इसमें भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहाँ मरीजों की डिस्चार्ज करने की और मरीजों की भर्ती होने की संख्या में ज़्यादा अंतर हो तो बेड की संख्या बढ़ाई जाए। ये तमाम बातें आज हुई है। एक विशेष अभियान चल रहा है 20 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक डेंगू के खिलाफ, और IEC एक्टिविटीज़ हम लोग तेज कर रहे हैं, जिससे आम आदमी को जागरूक भी बनाएं कैसे डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां भी हमने अलाउ नहीं की है, कोई छुट्टी पे नहीं रहेगा। और जहां भी नर्सिंग कर्मियों के स्थानांतरण हुए हैं और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको 3 दिन में ज्वाइन करने के डायरेक्शंस भी जारी किए गए। कुल मिला के राजस्थान में हर चुनौती का मुकाबला करा हमने सक्सेसफुल तरीके से। तो इस चुनौती को भी 2-3 दिन में आप देखेंगे पूरा नियंत्रण हो जाएगा। चुनौती बड़ी है डेंगू और दूसरी मौसमी बीमारियों को लेकर, लेकिन राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है और अगले कुछ ही दिनों में इसका असर भी नजर आने लगेगा। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर ACB के ट्रैप में फंसा है घूसखोर कांस्टेबल। 5000 रुपए की घूस लेते हुए राम खिलाड़ी मीणा ट्रैप किया गया है। रातानाडा पुलिस लाइन में यह कार्रवाई हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रातानाडा पुलिस लाइन में यह कार्रवाई की गई है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ACB के ट्रैप में फंसा है एक घूसखोर कांस्टेबल। 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है राम खिलाड़ी मीणा को। चंद्रशेखर सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, ये जो एक कांस्टेबल है, इसने एक परिवादी की फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में जो रिश्वत ली है, ACB को बड़ी कामयाबी मिली है। इसको 5000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो कांस्टेबल है राम खिलाड़ी मीणा, इसने पहले भी 35,000 रुपए इस परिवादी से ले लिए थे और लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसके बाद परेशान होकर जो परिवादी है उसने ACB में इसकी शिकायत की, जिस पर ACB की स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जो है इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सोडाला एलिवेटेड की सुस्त चाल।